So, hello everyone, welcome back to 12th class of our 50 days 10,000 vocabulary series. इस सीरीज में हम 50 दिनों में, अभी तो 12th डे है, 50 क्लासेस कराएंगे। 50 क्लासेस में हमको 10,000 वोकाबुलरी लर्न करनी है। इनका नंबर 10,000 प्लस ही होगा, ठीक, 10,000 से ज़्यादा ही होंगी। कैसे लर्न करना है, कैसे नोट्स बनाना है, मैं पहले की सारी वीडियो में बता चुका हूँ। अभी इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला वर्ड है कमिटेड। देखो, बोलते हैं ना कि हम उनसे कमिटेड हैं, ठीक, मतलब उनको वचन दे दिया है, प्रतिबद्ध है उनके प्रति। तो सिनोनिम देखेंगे क्या है, डेडिकेटेड मीन्स समर्पित, डिवोटेड भी होते हैं वफादार, लॉयल, आपका बॉयफ्रेंड बहुत लॉयल था, ठीक, गर्लफ्रेंड बहुत लॉयल थी, ऐसा। स्टीड फास्ट, अधिक लॉयल सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, लॉयल फ्रेंड भी होते हैं, ठीक। स्टीड फास्ट मीन्स होता है दृढ़, कोई अपनी बात को लेके बिल्कुल दृढ़ है कि नहीं ऐसा है तो ऐसा ही है बस, ठीक। अडिग, अपने स्थान से नहीं हटता है। फेथफुल मीन्स ईमानदार। एंटोनिम देखेंगे इनडिफरेंट मीन्स उदासीन। अनफेथफुल, फेथफुल मीन्स ईमानदार, ठीक, जिसके ऊपर भरोसा करें। अनफेथफुल मीन्स बेवफा। नहीं, वेवरिंग, वेवरिंग मीन्स होता है डामाडोल, जो वेवर करता है। वेवर मतलब जो अपनी बात पे नहीं टिकता, इधर भागता है। वेवर मतलब होता है कांपना भी होता है। अपेथेटिक मीन्स उदासीन होता है, मतलब बेपरवाह, ठीक, कुछ परवाह नहीं, कुछ भी हो रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं। डिसलॉयल है विश्वासघाती। अनसर्टेन मीन्स अनिश्चित। एंड अनमोटिवेटेड, जिसके अंदर कोई मोटिवेशन ही नहीं, किसी बात का कोई मतलब नहीं उसको। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या, कॉमन। सुना ही होगा, आम आदमी, सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर जग जाएगा ना। सिनोनिम देखो यूनिवर्सल, सार्वभौमिक मीन्स यूनिवर्सल चीज जो होती है वो कॉमन चीज होती है, ठीक, जो यूनिवर्सल है वो कॉमन ही है, सब जगह है। यूजुअल होता है, ये इनका यूजुअल काम ही है, दिन भर ये करते हैं हमेशा। यूबिक्विटस मीन्स होता है हर जगह का, या फिर देशव्यापी। देशव्यापी मतलब देश से जो हर जगह हो, ठीक, देशव्यापी मतलब पूरे देश भर में। तो जो चीज़ हर जगह होगी वो सामान्य सी बात है, कॉमन ही होगी। फ्रीक्वेंट मीन्स बार बार जो चीज़ें होती कॉमन है। ऑर्डिनरी मीन्स साधारण, यह तो सामान्य का मतलब ही है। एंड प्रीवेलेंट मीन्स प्रचलित है, जो प्रचलित है वो वैसे भी यूजुअल ही है। एंटोनिम देखो रेयर है, दुर्लभ है। अब जो चीज़ रेयर होगी वो क्या कॉमन होगी? कभी नहीं होगी। स्कार्स मीन्स कम है। अब जो चीज़ कम है वो कॉमन हो सकती है? नहीं हो सकती भाई। एंड अनकॉमन, कॉमन का एंटोनिम दिया है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स असाधारण, ऑर्डिनरी पर्सन, ठीक, साधारण व्यक्ति। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहते हैं ना, उनके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है, कि मतलब साधारण ही असाधारण व्यक्ति है। यानी यूनिक मीन्स अनोखा। नेक्स्ट वर्ड कमोशन, विच मीन्स हंगामा या शोरगुल। हंगामा या फिर शोरगुल। सिनोनिम देखो क्या है, फस मीन्स हंगामा, बसल मीन्स हलचल, अपरोर मीन्स कोलाहल, डिस्टर्बेंस अशांति, ट्यूमल्ट मीन्स हल्ला, केओस मीन्स अराजकता, पैंडेमोनियम मीन्स भी हंगामा शोरगुल होता है, पहले की क्लासेस में कराया है। एंटोनिम देखो पीस शांति, ट्रैंक्विलिटी सुकून, काम स्थिरता। ये क्या है, क्विट्यूड मीन्स खामोशी, ठीक, क्वाइट्यूड, कीप क्वाइट से बना ना क्वाइट, और एटीट्यूड का ट्यूड लगा दिया होगा। सेरेनिटी मीन्स शांति, सेरेन मीन्स होता शांत। नेक्स्ट वर्ड इज कंपैक्ट, विच मीन्स सघन या फिर छोटा। कोई भी चीज़ बिल्कुल कंपैक्ट होता है मतलब सघन है, फिर छोटा का मतलब भी होता है, कहते बड़ा कंपैक्ट जगह है। सिनोनिम देखेंगे डेंस मीन्स घना, कंप्रेस्ड मीन्स दबा हुआ, कंसाइज मीन्स संक्षिप्त, सॉलिड है, एंड कंडेंस्ड है मीन्स गाढ़ा। कंडेंस मिल्क सुना है कि नहीं सुना? किसी ने सुना ही होगा, ठीक, कंडेंस मिल्क। एंटोनिम देखो लूज मीन्स ढीला, बल्कि मीन्स भारी भरकम, स्प्रॉलिंग मीन्स फैला हुआ। स्प्रॉलिंग आपको मिलेगा क्लोज टेस्ट में, ठीक। लार्ज मीन्स बड़ा, एंड एक्सपेंडेड मीन्स विस्तृत। विस्तृत जो चीज़ है वो सघन नहीं होगी। नेक्स्ट वर्ड कंपैशन, विच मीन्स करुणा या फिर दया। सिनोनिम देखेंगे सिंपैथी मतलब सहानुभूति, इम्पैथी मीन्स संवेदना, काइंडनेस मीन्स दयालुता, मर्सी मीन्स रहम, पीटी मीन्स दया।
एंटोनिम देखो, क्रुएल्टी मीन्स क्रूरता, इंडिफरेंस उदासीनता, हार्टलेसनेस निर्दयीपन, एंटीपैथी मीन्स घृणा एंड रूथलेसनेस बेरहमी। रूथलेस एग्रेशन कितने बार एग्जाम्पल दे दिया मैंने, अब तक याद हो जाना चाहिए, कई बार आया वर्ड, ठीक। एंटीपै, ये मैं जितने वर्ड अगर आता हूँ हर स्लाइड में रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि रिवीजन साथ साथ चल रहा है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये सीरीज ही ऐसी है, इतने सारे वर्ड देंगे कि 10,000 तो सीखेंगे और कम से कम 17-18,000 कराएंगे, जिसमें कई सारे वर्ड रिपीट होता रहेंगे, वो याद हो जाएंगे। बताओ, एंटीपैथी नहीं कराया, इंडिफरेंस नहीं कराया, क्रुएल्टी नहीं कराया, इसमें कौन सा नहीं हुआ है? कभी कभी आता है कुछ नया वर्ड जो आपने नहीं सीखा हो। जो यहाँ वर्ड देखते हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे आया होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। जो आ चुका वर्ड वही ऊपर हो जाता है। इतना मैंने इतने सिनोनिम इंटोनिम करा दिए हैं 10 क्लासेज में। नेक्स्ट है कंपैशनेट मीन्स होता है दयालु, सिनोनिम देखेंगे। बेनवोलेंट मीन्स परोपकारी। सिंपैथेटिक सहानुभूतिपूर्ण, जिसके अंदर सिंपैथी होती है, सिंपैथेटिक पर्सन। ह्यूमन मीन्स होता है मानवीय। काइंड हार्टेड, काइंड मीन्स दयालु, हार्टेड जिसका दिल अच्छा होता है, ठीक, नेक दिल। मर्सीफुल मीन्स दयावान। एंटोनिम देखेंगे, क्रूएल मीन्स क्रूर। हार्टलेस पत्थर दिल, हार्टलेस उसके अंदर दिल ही नहीं है, हार्ट के बिना है, ठीक, मतलब पत्थर दिल है। मर्सीलेस है, बेरहम है, मर्सी नहीं, मर्सी मीन्स दया। इनह्यूमन मीन्स अमानवीय है। एंड अनकेयरिंग, जो भी दयालु व्यक्ति होते हैं केयरिंग होते हैं ना, वो दूसरों की केयर करते हैं। ये अनकेयरिंग है, मतलब लापरवाह है, किसी की पड़ी नहीं उसको। नेक्स्ट वर्ड है कंपेल। कंपेल मीन्स होता है मजबूर करना, किसी से कोई भी काम दबाव डाल के करवाना, ठीक, कंपेल करना, उसको फोर्सफुली करवाना। सिनोनिम देखेंगे क्या, फोर्स मीन्स बल देना। कोर्स मीन्स होता है दबाव डालना या जोर जबरदस्ती करना। ऑब्लिज मीन्स बाध्य करना, ऑब्लिज मीन्स बाध्य करना। कंस्टेंट मीन्स विवश करना। इम्पेल, इम्पेल मीन्स होता है प्रेरित करना, ठीक, इम्पेल मीन्स प्रेरित करना। कैसे प्रेरित करना, वही वाला, ठीक, बलपूर्वक करना। प्रेरित करना तो नहीं होना चाहिए इसका, प्रेरित करना मतलब इंड्यूस मीन्स, देखो इंड्यूस मीन्स होता है प्रेरित करना, इसका मतलब प्रेरित करना मतलब ये होता है कि आपको मोटिवेट किया जा रहा है, आपको बलपूर्वक नहीं किया जा रहा है। तो इम्पेल मीन्स बलपूर्वक कुछ काम करवाना, बलपूर्वक, बलपूर्वक विवश करना, ठीक, यही इसका मतलब होना चाहिए, नहीं तो प्रेरित करने से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एंटोनिम लिखेंगे क्या है, डिसुएड मीन्स रोकना, डिसुएड मीन्स रोकना। डिस्करेज हतोत्साहित करना। हाल्ट मीन्स ठहरना। इम्पीड बाधा डालना। रिक्वेस्ट मीन्स अनुरोध करना। अब देखो, किसी को कोई काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, आप उसको रोक रहे हैं, नहीं मत करिए, रहने दीजिए। डिस्करेज कर रहे हैं, ठीक, डिस्करेज करने में आप किसी पर फोर्स नहीं करते हैं। हाल्ट मीन्स ठहरना। इम्पीड मीन्स बाधा डालना, आप उसके ऊपर बाधा डालना है, नहीं वो नहीं करना है, ठीक। रिक्वेस्ट, देखो ये चीज़ तो इम्पीड हो गया, हाल्ट हो गया, ये कभी इनके एंटोनिम आएंगे ही नहीं, ठीक, कभी इनके एंटोनिम नहीं आएंगे, मतलब क्योंकि इनका जो मीनिंग होगा ना, इंडिविजुअल मीनिंग, वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है ना, तो वो ये तो नहीं आएगा। डिस्करेज आ सकता है, ठीक, रिक्वेस्ट आ सकता है, इंड्यूस तो आ सकता है, प्रेरित करना, ठीक। इंड्यूस प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, इंड्यूस आया था, ठीक। ये होता आप मोटिवेट करके कोई काम करवा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है, कॉम्पिटेंस मीन्स क्षमता, ठीक, योग्यता। कंपटीशन सुना है ना, उसी से बनाना। सिनोनिम देखो, एबिलिटी मीन्स योग्यता। कैपेबिलिटी मीन्स सामर्थ्य। प्रोफिशिएंसी मीन्स निपुणता। स्किल मीन्स कौशल। एक्सपर्टीज मीन्स विशेषज्ञता, आपकी किस एरिया में एक्सपर्टीज है ना। जब शार्क टैंक इंडिया आता था उसमें बोलते थे। एंटोनिम देखो, इनकम्पिटेंस मीन्स अक्षमता, वो उनके अंदर क्षमता नहीं है। इनएबिलिटी मीन्स अयोग्यता, एबिलिटी के आगे इन लगा दिया। इनएप्टीट्यूड अकुशलता। क्लमसीनेस अनाड़ीपन, आप किसी चीज में अनाड़ी हैं तो मतलब आपके अंदर क्षमता नहीं उस काम को करने की। इग्नोरेंस मीन्स अज्ञानता, आप अज्ञानी हैं। नेक्स्ट है कंप्लेसेंट मीन्स होता आत्मसंतुष्ट, तो सिनोनिम देखो क्या है, सेटिस्फाइड। स्मग मीन्स भी होता आत्मसंतुष्ट, और स्मग का कई बार आपको प्राउड के सेंस में भी यूज करते हैं ना, पॉम्पस, पॉम्पस में मतलब कि अपने आप में खुश है, उसको किसी मतलब नहीं, घमंड टाइप में, उसमें भी स्मग का यूज किया जाता है। कंटेंटेड मीन्स होता है संतुष्ट है। अनकंसर्न है, ठीक, उसको किसी बात का कंसर्न नहीं, वो अपने आप में खुश है, संतुष्ट है, किसी चीज की परवाह नहीं उसको, बेपरवाह है। एंड सेरेन है, शांत है। एंटोनिम देखो,
एनेक्सियस मीन्स चिंतित, कंसर्न मीन्स परेशान, डिससेटिस्फाइड या डिसकंटेंटेड असंतुष्ट, एजिटेट मीन्स व्याकुल, एप्रीहेंसिव मीन्स शंकित, एप्रीहेंसिव मीन्स शंकित मीन्स परेशान है, ठीक, डरा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। सिनोनिम देखेंगे कॉम्प्लिकेटेड मीन्स उलझा हुआ, कॉम्प्लिकेटेड मीन्स उलझा हुआ, इंट्रिकेट मीन्स होता उलझना, ठीक, इंट्रिकेट मीन्स उलझना, इलेबोरेट मीन्स विस्तृत मीन्स फैला हुआ है अच्छे से पूरी तरीके से। अब कुछ चीज़ बहुत फैला होता है तो लोग उसमें उलझ जाते हैं, ऐसा मतलब इतना बड़ा है कि समझ में नहीं आ रहा है। कन्वोल्यूटेड मीन्स होता है पेचीदा, कन्वोल्यूटेड मीन्स पेचीदा। परप्लेक्सिंग तो पता होगा, परप्लेक्सिंग, ठीक, परप्लेक्स मीन्स होता है घूम मतलब हैरान हो जाना, ठीक, तो परप्लेक्सिंग हैरान करने वाला। एंटोनिम देखो सिंपल मतलब सरल, इजी है आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है सीधा है, प्लेन है सादा है, क्लियर है स्पष्ट है। तो ये तो सारे इजी थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड याद कर लो। नेक्स्ट वर्ड कंप्लेंट मतलब शिकायत। सिनोनिम देखेंगे ग्रीवेंस मीन्स शिकायत, एक्यूजेशन आरोप, ऑब्जेक्शन आपत्ति, क्रिटिसिज्म आलोचना, प्रोटेस्ट मीन्स विरोध। एंटोनिम देखेंगे प्राइज है प्रशंसा है तारीफ है, कॉम्प्लीमेंट है प्रशंसा है, अप्रूवल है मंजूरी है। अब आपको किसी से कोई शिकायत होगी तो आप उसको किसी काम के लिए मंजूरी नहीं देंगे ना, तो इसीलिए एंटोनिम हो गया इसका। कमेंडेशन मीन्स सराहना एंड इंडोर्समेंट मीन्स समर्थन, इंडोर्समेंट मीन्स समर्थन। नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्प्लिकेट मीन्स उलझाना या फिर जटिल, ठीक, कॉम्प्लिकेट मीन्स उलझाना या फिर जटिल। सिनोनिम देखेंगे कंफ्यूज है, मडल मीन्स है गड़बड़ करना, किसी भी काम को आप गड़बड़ कर देते हो उसको मडल। इंटेंगल मीन्स फंसाना, ऑब्सक्योर मीन्स अस्पष्ट है धुंधला है, एग्रेवेट मीन्स गंभीर बनाना। कभी कभी क्या होता है कोई इशू होता है वो एग्रेवेट हो जाता है, मान लो आपकी तबीयत खराब है एग्रेवेट हो गई और भी ज़्यादा इशू सीरियस हो गई। कॉम्प्लेक्स मीन्स पता ही होगा, ठीक, कुछ जटिल। सिनोनिम देखेंगे सिंपलीफाई सरल करना, क्लैरिफाई स्पष्ट करना, एक्सप्लेन समझाना, रिजॉल्व सुलझाना, ईज मीन्स आसान बनाना, इनलाइटन मीन्स प्रकाशित करना। इनलाइटन कितने बार बताया, प्रकाशित करने वाला भी नहीं, टाच डाल के करना है। नेक्स्ट वर्ड इज कंप्लाई विच मीन्स पालन करना, कंप्लाई मीन्स पालन करना। सिनोनिम देखेंगे एडहेर मीन्स मानना, एडहेर मीन्स मानना, ओबे मीन्स आज्ञा मानना, एक्विज मीन्स चुपचाप स्वीकार करना, एक्विज मीन्स चुपचाप स्वीकार करना, एंड यील्ड मीन्स झुकना। और सुनो यील्ड मीन्स झुकना भी होता है और यील्ड मीन्स होता है, आपने हाई यील्डिंग वैरायटी सुना होगा ना, हाई यील्डिंग वैरायटी वो क्या होता है, वो ऐसे वैरायटी जो होती है जो बहुत ही ज़्यादा फसल जिसमें बहुत ज़्यादा होता है उपज, यील्ड मीन्स उपजना भी होता है, ठीक। एंटोनिम देखेंगे डिफाई मीन्स अवज्ञा करना, रिफ्यूज या डिनाई मीन्स मना करना, रिजेक्ट अस्वीकार करना, डिसोबे उल्लंघन करना, रेसिस्ट अपोज, दोबारा रेसिस्ट आ गया, ठीक, रेसिस्ट है अपोज विरोध करना, एंड चैलेंज है किसी को आप चैलेंज करना है। नेक्स्ट वर्ड कंपोज मतलब होता रचना करना, ठीक, कंपोज करना रचना करना भी होता है और कंपोज का मतलब शांत करना भी होता है। तो सिनोनिम देखो क्रिएट है बनाना, ये कंपोज के सेंस में रचना, राइट, ठीक, कंस्ट्रक्ट है, काम मीन्स शांति, सूत दिलासा देना, ठीक, इससे आ गया, एंड कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना, इससे आ गया। एंटोनिम लिखेंगे डिस्ट्रॉय है रेज मीन्स नष्ट करना, एजिटेट उत्तेजित करना, डिस्टर्ब परेशान करना, अपसेट गड़बड़ करना है, र्यून मीन्स बर्बाद करना। र्यून सुना है, RUINS, उसका मतलब क्या होता है। खंडहर सुना ना, खंडहर, तो अगर अगर र्यून में एस जोड़ देते हैं तो बन जाता है खंडहर।
खंडहर मतलब खंडहर, ठीक, एस जोड़ने पे खंडहर बन जाता। तो रूइन मीन्स बर्बाद है। अरे बना तो उसी से ना, जो चीज़ खराब होगा खंडहर ही हो गया, तो एस लगा के खंडहर। रूइन मीन्स खंडहर नहीं, रूइन मीन्स खंडहर होता है। नेक्स्ट वर्ड देखो, कॉम्प्रीहेंसिव मीन्स व्यापक या फिर विस्तृत। सिनोनिम देखेंगे, एक्सटेंसिव मीन्स विस्तृत व्यापक, कंप्लीट मीन्स पूर्ण, थोरो मीन्स गहन, थोरो अध्ययन करना है आपको पूरी तरीके से, इंक्लूसिव मीन्स समावेशी, एग्जॉस्टिव मीन्स संपूर्ण। एंटोनिम देखेंगे, लिमिटेड है मीन्स सीमित है, पार्शियल है आंशिक है, नैरो है संकीर्ण है, इनकम्प्लीट है अपूर्ण है, रिस्ट्रिक्टेड प्रतिबंधित, सुपरफिशियल या फिर सैलो। सुपरफिशियल मतलब सतह है ऊपर में, ऊपर का सुपरफिशियल, एंड सैलो मीन्स भी छिछला, मतलब छिछला जो गहरा ना हो, एंड इनकम्प्लीट मीन्स होता है पूरा जो ना हो। नेक्स्ट वर्ड कंसील मतलब होता है छिपाना, कुछ भी छिपाना, ठीक, कंसील। सिनोनिम देखेंगे क्या, हाइड मीन्स छिपाना, कवर है, डिस्गाइज वेश बदलना, ठीक, डिस्गाइज मीन्स वेश बदलना, मास्क है पर्दा डालना, मास्क मीन्स मास्क वो वाला होता है जो लगाते हैं मुंह पे, बरी मीन्स दफनाना। बरी द हैचेज पढ़ा है ना, बरी द हैचेज। एंटोनिम रिवील है प्रकट करना, एक्सपोज उजागर करना, डिस्क्लोज मीन्स खुलासा करना, अनकवर मीन्स खोलना, डिस्प्ले मीन्स दिखाना, अनरैप मीन्स भी होता है दिखाना, रैप को हटा देना। नेक्स्ट वर्ड इज कंसीट मीन्स घमंड या फिर दम्भ, दम्भ मतलब घमंड होता है। सिनोनिम देखेंगे, वैनिटी अहंकार, एरोगेंस अहंकार, प्राइड या प्राउड मीन्स गर्व, इगोटिज्म अहमवादिता, नर्सिसिज्म मीन्स आत्ममुग्धता जो अपने आप को लेके बहुत खुश हो, स्मग मीन्स दम्भी या फिर आत्मसंतुष्ट, देखो आ गया ना कंसीट के सेंस में स्मग है, मैंने बताया था। एंड पंपोसिटी मीन्स दिखावा। एंटोनिम देखो, ह्यूमिलिटी मीन्स विनम्रता, मॉडेस्टी मीन्स लज्जा, मीकनेस दबूपन, साइनेस शर्मिलापन, डिफिडेंस मीन्स संशय, डिफिडेंस मीन्स संकोच, संकोची, संकोच, डिफिडेंस मीन्स संकोच। नेक्स्ट वर्ड इज कंसाइज विच मीन्स संक्षिप्त। सिनोनिम देखेंगे, ब्रीफ मीन्स लघु, शकिंग, शकिंग मीन्स सारगर्भित, ठीक, टर्स सारगर्भित मतलब किसी चीज का इसेंस, ठीक, सार उसका, टर्स मीन्स संक्षिप्त में, ठीक, टर्स संक्षिप्त, कंपैक्ट मीन्स सघन, कंपैक्ट मीन्स सघन, पिथी मीन्स सारपूर्ण मीन्स हल्का सा, कैप्सूल मीन्स संक्षिप्त। बहुत सारी कैप्सूल पीडीएफ मिलती है ना, ये कैप्सूल लो, इसमें पूरी जीएस मिल जाएगी, वो वही उसी के बारे में बात हो रही, कैप्सूल। एंटोनिम देखो, वर्बस मीन्स शब्द आडंबरपूर्ण जो बहुत बोलता है, ठीक, लेंदी है लंबा है, वर्डी है शब्दों से भरा है, प्रोलिक्स मीन्स विस्तृत, प्रोलिक्स मीन्स विस्तृत, लॉन्ग वाइंडेड बातूनी एंड अनब्रिज्ड। मान लो ये एक रोड जा रही है, ठीक, और ये घूम के आ रही है, क्योंकि बीच में क्या है, बीच में तालाब बना हुआ है, तो अगर ब्रिज लगा देंगे तो संक्षिप्त हो जाएगा, बट ब्रिज हटा देंगे, अनब्रिज कर देंगे तो घूम के आना पड़ेगा, मतलब लंबा पूरा भरा हुआ, लंबा चौड़ा, ऐसे संक्षिप्त नहीं है, पूरा है। नेक्स्ट कंडेन, कंडेन मैंने 1000 बार करा दिया होगा अभी तक, निंदा करना या फिर सजा सुनाना। सिनोनिम देखो, सेंसर मीन्स आलोचना करना, क्रिटिसाइज, डिनोंस मीन्स आरोप लगाना, कन्विक्ट मीन्स और ब्लेम मीन्स दोषी ठहराना, कन्विक्ट एंड ब्लेम बोथ मीन्स दोषी ठहराना, सेंटेंस मीन्स सजा देना, पनिश मतलब होता है सजा देना। एंटोनिम देखेंगे, प्राइज मीन्स तारीफ करना, एक्विट मीन्स बरी करना, निंदा करना है सजा सुनाने सेंस में दिया, एक्विट मीन्स बरी करना, अप्रूव मीन्स मंजूरी देना, अब्सॉल्व मीन्स दोष मुक्त करना, एंड पार्डन मीन्स माफ करना, क्षमा करना। आएंगे नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट वर्ड इज कंडन मीन्स माफ करना,
ध्यान न देना है। फिर ध्यान न देना, अच्छा ध्यान न देना बहुत कम यूज होता है, माफ़ करना के सेंस, माफ़ के सेंस में यूज होता है, ठीक, पार्डन के सेंस में ही इसका यूज होता है। इसमें कंडन नहीं था, नहीं था, ठीक, नहीं था, होना चाहिए। तो अब सिनोनिम लिखेंगे क्या, ओवरलुक मीन्स अनदेखा करना, फॉरगिव क्षमा करना, पार्डन माफी देना, एक्सक्यूज बहाना, एंड डिसरिगार्ड मीन्स अवहेलना करना, ठीक, अवहेलना करना। अवहेलना करना किसके सेंस में, ध्यान न देना के सेंस में, ठीक। आपसे कोई किसने कुछ बोला, आपने ध्यान नहीं दिया, मतलब अवहेलना कर दिया। एंटोनिम देखेंगे, पनिश मीन्स सजा देना, देखो कंडन है और कंडेन है, मीन्स निंदा करना। सेंसर पहले वाले आगे देखो, ये देखो सेंसर, क्रिटिसाइज आगे ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, याद हो जाएंगे। पैनलाइज मीन्स दंडित करना, सेंसर मीन्स आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। नेक्स्ट कंड्यूसिव मीन्स होता है सहायक या अनुकूल, सहायक है या फिर अनुकूल है। सिनोनिम देखो, फेवरेबल मीन्स अनुकूल, फैसिलिटेट मीन्स सहज बनाना, मदद करना, हेल्पफुल मददगार, बेनिफिशियल लाभकारी, प्रोडक्टिव मीन्स उत्पादक, एंड कंट्रीब्यूटिंग योगदान करने वाला। एंटोनिम देखो, अनफेवरेबल प्रतिकूल, फेवरेबल नहीं है। हिंडरिंग है, बाधा डालने वाला है, अब जो बाधा डालने वाला होगा वो आपका सहायक होगा, कभी नहीं होगा, अनुकूल नहीं आपके। डेट्रीमेंटल हानिकारक है, एडवर्स है, विपरीत है, डिस्करेजिंग हतोत्साहजनक है, वो हतोत्साह कर देता है, वो आपका क्या सहायता करेगा। नेक्स्ट वर्ड इज कन्फेडरेट मीन्स साथी या सहयोगी। सिनोनिम देखेंगे, अलाई मीन्स मित्र, देखो FED, FED क्या होता है, FED से FAD या फिर FID, मतलब ऐसा होता है, जैसे कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस है। तो मैंने एक दिन शायद बताया था ना कि, मतलब अभी मैं कैसे बताऊं, लेकिन ये है मैं कराऊंगा जरूर ये पूरा एक बार, जब मैं कराऊंगा ना रूट वर्ड पे, तो देखना मज़ा आ जाएगा। एक बार जब आप करेंगे लगेगा हाँ कुछ तो, मतलब एक क्लास देखेंगे ना तो पता चल जाएगा हाँ अच्छा तो है, अगर इस तरह करेंगे तो जल्दी से आ जाएगा। कराएंगे रूट वर्ड पे, ठीक। तो FED कन्फेडरेट में साथी, FID से एक रूट वर्ड होता है, ठीक। अभी वो रूट वर्ड इंपॉर्टेंट रहेंगे, और ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा अगर कराएंगे तो कितनी क्लासेस कराएंगे रूट वर्ड की, बहुत ज़्यादा कराएंगे तो 4-5 क्लासेज आई थिंक उतने में हो जाना चाहिए। 4-5 क्लासेज में इतने सारे वर्ड आपको हो जाएंगे कि उसके बाद फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ अगर 4-5 क्लासेस कराने पे आपको पता ये चल जाएगा, क्योंकि आई थिंक एक एक क्लास में, मतलब एक स्लाइड में 4-5 क्लासेस कराने मतलब है एक स्लाइड में 20 वर्ड तो लेंगे ही, 20 तो रूट वर्ड रहेगा ही, चलो 15 लेंगे ना, 20 नहीं लेंगे, 15 लेंगे। और एक स्लाइड में आई थिंक 6-7 वर्ड होंगे। मान लो जैसे इसका देखो ना, एक होता है FID होता है ना, FID होता है, FID होता है ना, FED नहीं होता है, FID है, FID ही होता है, FID होता है। तो उसका मतलब होता है वो बनता है फाइट से, फिर से FIDES, फिर से बनता है। तो उसका मतलब होता है ट्रस्ट ना, एक दिन बताया था है ना, ट्रस्ट होता है उसका मतलब, ट्रस्ट होता है। अब उससे बहुत सारे वर्ड बनते हैं, जैसे कॉन्फिडेंस हो गया, फिडेलिटी सुना है, फिडेलिटी सुना, और एफिडेविट भी बनता है, आपने अगर सुना होगा। कॉन्फिडेंट भी होता है, डिफिडेंट, और एक वर्ड है कौन सा बन सकता है, परफिडियस होता है, परफिडियस भी बन सकते हैं ना। तो इतने सारे वर्ड बनते हैं, तो इतने सारे वर्ड अगर आपको पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे तो लगेगा हाँ इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखो फिर क्या है, अलाई है, मित्र है, एसोसिएट सहयोगी, अकम्प्लिश मीन्स सह अपराधी, जो आपके साथ अपराध में साथ हो, पार्टनर है, साझेदार है, कलीग है, सहकर्मी, मतलब साथ में जो काम करता हो उसको कलीग बोलते हैं। और कंबाइन मीन्स संयुक्त। एंटोनिम देखो, एनिमी मीन्स दुश्मन, फो मीन्स शत्रु, राइवल मीन्स प्रतिद्वंदी, अपोनेंट है, एडवर्सरी मीन्स विपक्षी, एंड डिसबैंड मीन्स भंग करना, साथ नहीं है, भंग कर रहे हैं साथ। नेक्स्ट वर्ड इज कन्फेस, कन्फेस मीन्स कबूल करना। सिनोनिम देखेंगे, एडमिट करना, एडमिट मानना, अक्नॉलेज करना, स्वीकार करना, रिवील है प्रकट करना, डिस्क्लोज करना, खुलासा करना, एंड ओन अप जिम्मेदारी लेना।
ठीक, जिम्मेदारी लेंगे कैसे, आप जिम्मेदारी ले रहे मतलब कबूल कर रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं, रिवील है प्रकट करना है, एक्नॉलेज कर रहे हैं। एंटोनिम देखेंगे क्या है, डिनाई कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, कंसील है छिपा रहे हैं, हाइड है लुका रहे हैं लुकाना छिपाना, ठीक, रिजेक्ट है अस्वीकार कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्फिडेंट, मीन्स होता है आत्मविश्वासी। सिनोनिम देखेंगे अश्योर्ड मीन्स निश्चिंत है, श्योर है, ठीक, अश्योर्ड है इसकी निश्चिंत है वो, ये आ गया। पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक, पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक, बोल्ड है निडर है, सर्टेन मीन्स पक्का, सेल्फ रिलायंट मीन्स आत्मनिर्भर है। एंटोनिम देखो डिफिडेंट संकोची है, टिमिड है कावर्डली है डरपोक है, अनसर्टेन है अनिश्चित है, शाई है शर्मिला है, डाउटफुल है, अनश्योर है संदेहपूर्ण है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्फिडेंशियल विच मीन्स गोपनीयता, गोपनीयता मतलब कॉन्फिडेंशियल मतलब कोई चीज जो सीक्रेट होती है। सिनोनिम देखेंगे सीक्रेट है, प्राइवेट है, रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड मीन्स प्रतिबंधित है। सिनोनिम एंटोनिम देखेंगे पब्लिक मीन्स सार्वजनिक है, ओपन है खुला है तो कुछ गोपनीय नहीं है, कॉमन है आम है, नोन है ज्ञात है, ओवर्ट है प्रकट है। नेक्स्ट वर्ड इज कन्फर्म मीन्स होता है पुष्टि करना, कन्फर्म करना पुष्टि करना। सिनोनिम देखेंगे क्या है, वेरीफाई जांचना, रेटिफाई मंजूरी देना, रेक्टिफाई होता है मीन्स सही करना कोई भी, वैलिडेट मीन्स मान्य करना, कोरोबोरेट मीन्स समर्थन करना, इंडोर्स मीन्स भी समर्थन करना ही होता है। एंटोनिम देखो डिनाई नकारना, रिफ्यूट खंडन करना, रिजेक्ट अस्वीकार करना, कॉन्ट्राडिक्ट विरोध करना, कैंसिल मीन्स रद्द करना। नेक्स्ट वर्ड इज कन्फ्लिक्ट मतलब होता है संघर्ष या फिर मतभेद है, हमारे उनके बीच में कन्फ्लिक्ट है मतलब मतभेद है। सिनोनिम देखेंगे क्या है, डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट मीन्स विवाद, क्लैश टकराव, स्ट्रगल संघर्ष, डिसएग्रीमेंट असहमति, बैटल मीन्स लड़ाई। एंटोनिम देखेंगे एग्रीमेंट सहमति, पीस शांति, हार्मनी सामंजस्य, कंकर्ड मीन्स मेल, अकॉर्ड मीन्स समझौता। नेक्स्ट वर्ड इज कन्फाइन मतलब होता है सीमित करना या फिर कैद करना। सिनोनिम देखेंगे रिस्ट्रिक्टेड मीन्स प्रतिबंधित करना, लिमिट है सीमा तय करना, इम्प्रिजन मीन्स कैद करना, इनक्लोज मीन्स घेरना, डिटेन मीन्स हिरासत में लेना, जैसे सुना होगा उनको डिटेन कर लिया। एंटोनिम देखेंगे रिलीज करना रिहा करना, लिबरेट मीन्स मुक्त करना, फ्री करना, एक्सपैंड मीन्स विस्तार करना, सीमित करना कन्फाइन मीन्स सीमित करना, उसका एंटोनिम है एक्सपैंड करना, ठीक। डिस्चार्ज मीन्स छोड़ देना, ठीक, डिस्चार्ज मीन्स छोड़ देना। कभी कभी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है स्किन में तो स्किन ऑयल डिस्चार्ज करती है, ठीक, मतलब छोड़ती है। तो आगे खत्म हो गया हमारा लेक्चर। थैंक यू एवरीवन। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप पढ़ाई को लेकर सीरियस है, होना भी चाहिए। ये टोटल 50 क्लासेज होंगी एंड आई थिंक क्या मतलब 100% से होने जिसने 50 क्लासेज कर ली वो उसको वोकैब में प्रॉब्लम नहीं होगी, सिनोनिम एंटोनिम कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस वो अच्छे से याद कर ले बस। तो चलिए फिर, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।